जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 11 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालों का ये सीरीज चल रहा था और आज हम जो है पॉलिटिकल साइंस का पार्ट थर्ड करने वाले हैं और आज आप लोगों का जो इसका पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इसी मंथ में आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, तो पूरी तैयारी के साथ आप लोगों को लग जानी है, मेहनत के साथ, ठीक है, ताकि आप लोगों का जो ये साल है क्लास 11 का वो जो है बर्बाद ना हो। देखिए ठीक है, जिसने भी नहीं पढ़ा कोई बात नहीं है, पूरा साल बीत गया जैसे भी बीता, अब उन बातों को याद करने का कोई फ़ायदा नहीं। बस आपके पास जो लास्ट के 10 डेज़ हैं या फिर 7 डेज़ हैं, जो भी कह लो, इसको आप लोगों को भरपूर तैयारी करना है, दिन रात मेहनत करनी है, ताकि आप लोगों का ये साल बच सके। ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि ये साल बर्बाद हो जाए और आप लोग क्लास 11th में ही रह जाओ, ऐसा आप लोग बिल्कुल भी ना करें, पूरी मेहनत करें। ये जो है हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो रहा है, ये एक्स्ट्रा है, याद रखिएगा। इसका कोई भी आप लोगों को नोट्स नहीं बनाना है, सिर्फ वीडियोस से रिवीजन कर लेना है एक एक बार। हम नहीं कह रहे कि मेरे वीडियोस को आप 4 बार देखो, 5 बार देखो। हाँ, वो सब देखने वाली जो है वो JCRT के जो PDF वगैरह हैं और मॉडल पेपर वगैरह जो है वो मैंने अब चैनल पे अपलोड कर दिया है, उसको जाकर देखिएगा ज़रूर। उसको आप 4 बार 5 बार रिवीजन में ले सकते हो। ये ओनली फॉर टेस्ट है आप लोगों का कि आप इसमें से कितना सही कर पा रहे हो, कितना पढ़ाई किया है आपने, तो उसके लिए है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पे जो लोग पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 41, संविधान सभा में कुल कितनी समितियां थी, यानी कि जिस समय संविधान सभा था बन रहा था उस समय जो समितियां थी वो कितनी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 22, ये जो ऑप्शन नंबर सी में है, 22 समितियां थी उस समय, याद रखिएगा। अच्छा सवाल है, एग्जाम में आता है। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है आपका कि संविधान सभा की जो पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था, यानी संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी तो उस समय जो उसका अध्यक्ष था वो कौन था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, BR अम्बेडकर जी थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे या फिर जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, याद रहेगा सभी को। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है आपसे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकालीन का प्रावधान का उल्लेख लिखा गया है। तो इमरजेंसी, आपातकालीन यानी इमरजेंसी लगाने का, तो ये कहाँ पर है आपको बतानी है। तो ये है आपका अनुच्छेद 350 से 360, ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, कह रहा है आपसे कि प्रश्न नंबर 44, ठीक है, भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किसके आधार पर रखी गई है। देख लीजिए सवाल का लेवल कितना अच्छा है, आपने पढ़ा इन सब सूचियों के बारे में, लेकिन अब ये क्वेश्चन को घुमाकर कैसे पूछा जा सकता है वो आपके सामने है, ठीक है। तो ये जो है किस आधार पर रखी गई या फिर कहाँ से ली गई, इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया, ये सब भी पूछा जा सकता है। तो कनाडाई संविधान से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किया गया है, आपको बतानी है। 4 ऑप्शंस आपके पास है। राइट हो जाएगा आपका अनुच्छेद 39D, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा रहा है आपसे कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसको दी गई है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को या संसद को या उच्चतम न्यायालय को। तो उच्चतम न्यायालय को, है ना। कहते हैं ना कि कोई अगर निचली अदालत जो होती है वो अगर वो फांसी की सज़ा दे देती है तो वो लोग अपील करता है कहाँ, उच्च न्यायालय। यानी कि आपने जो फैसला दे दिया है, जो जजमेंट आपने दे दिया है, उसको क्या करता है फिर वो पुनरावलोकन करेगा, यानी कि आपके जो फैसले को फिर से वो देखने का कोशिश करेगा कि किस बिना पर आपने फैसला दिया है, ठीक है, आपका फैसला सही है या नहीं है। अगर आपका फैसला गलत होगा तो वो आपके फैसले को बदल सकता है, कौन, उच्चतम न्यायालय, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए कह रहा है आपसे कि बताइए संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। भाग 6, भाग 7, भाग 9 या फिर भाग 10। तो भाग 9 में
ठीक है, ऑप्शन सी। बात समझ में आई? तो संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? तो भाग 9 में। ठीक है, याद रखिएगा। 9 से 9, 9 से 9 याद रखिए, सीधे सीधी सी बात है। पंचायती राज व्यवस्था यानी कि पंचायत कहाँ पे होता है? गांव लेवल पे होता है। और आप देखोगे कि शहर में कोई क्राइम करके आप भाग जाओगे, लेकिन गांव में अगर कोई क्राइम करोगे तो वहाँ का पंचायत का जो राज व्यवस्था है वहाँ से भाग नहीं सकोगे। भाग नहीं सकोगे। नहीं से 9 नहीं, भाग भाग नहीं, 9। कहाँ? पंचायत की राज व्यवस्था से भाग नहीं सकते हो। ठीक है, पकड़े जाओगे। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है आपसे कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है, बताइए कहाँ से मिला है? तो ये फ्रांस से मिला है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पे कह रहा है आपसे कि भारतीय संविधान में संघीय शासन की व्यवस्था किस देश से ली गई? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अब ये संघीय शासन जो व्यवस्था है, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर जर्मनी? ठीक है, बताइए भारतीय संविधान में संघीय शासन की जो व्यवस्था है वो किस देश से ली गई है, बतानी है आपको। देखिए ये जो व्यवस्था ली गई है वो कनाडा के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कनाडा के संविधान से ली गई है, अमेरिका नहीं होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। क्वेश्चन नंबर 50 जो है आपका, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या मूल रूप से कितनी थी? पहले जो मौलिक अधिकार थे जो मूल रूप से कितने थे आपको बतानी है, बताइए। भारतीय संविधान में जो मौलिक रूप से मौलिक अधिकार जो थे वो 7 थे, जिसको घटाकर अब 6 कर दिया गया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 51 कह रहा है आपसे भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 52। इसमें बोला जा रहा है आपसे कि बताइए भारतीय संविधान के अनुसार भारत का सर्वोच्च विधियक न्यायिक निकाय कौन सा है? लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा, संसद होगा, राष्ट्रपति होगा? कौन होगा आपको बतानी है। तो संसद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, तो उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 54 कह रहा है आपसे संविधान सभा में कितने महिला सदस्य थे? तो संविधान सभा जो थी उसमें 15 महिला सदस्य थी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में संविधान सभा के कितने सत्र लगाने पड़े थे? यानी भारतीय संविधान का जो मसौदा तैयार हुआ तो उसमें कितने सत्र लगे ये आपको बतानी है। 7, 9, 11, 13 कितने सत्र लगे थे? तो 11 सत्र लगे थे। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 56। संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? यानी कि राष्ट्र ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने की शक्ति दी गई है? यानी कि मान लो कि कोई अदालत, कोई कोर्ट किसी को फांसी की सज़ा दे दिया, अब वो राष्ट्रपति के पास गया, खूब रोया, गिड़गिड़ाया, मुझे माफ़ कर दीजिए, तो राष्ट्रपति उसके फांसी की सज़ा तक को माफ़ कर सकता है। क्षमा याचना की शक्ति किसको मिली है? राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 72, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आता है 58। भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उपरोक्त में से सभी? किस सूची के अंतर्गत आएगा? तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 59।
किस अनुच्छेद के अंतर्गत राइट टू एजुकेशन का मौलिक अधिकार बना? यानी कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? बताइए कौन सा ऐसा अनुच्छेद है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 21A। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21A, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 और लास्ट सवाल रहेगा आज का। कह रहा है आपसे कि भारतीय संविधान का सबसे छोटा भाग कौन सा है? 4 ऑप्शन है आपके पास। भाग 20 है, भाग 21 है, भाग 22 है, भाग 4A है। तो भाग 22 जो है आपका सबसे छोटा भाग है संविधान का। ठीक है, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा संशोधन कर लो। ठीक है, ये थोड़ा सा ओल्ड पैटर्न पे है क्वेश्चन है, और अभी जो है अपडेट के हिसाब से ये बदल गया है। अभी सबसे छोटा अगर हम कहेंगे तो 24A को कहेंगे। ठीक है, पहले 22 भाग था संविधान में, लेकिन अब जो है टोटल भाग 25 है। कुछ बातें हम आपको बता रहे हैं, वो ध्यान से सुनिएगा। पहले था 22 भाग, अब उसको संशोधित करके कितना कर दिया गया है? 25। अगर अब बोले आपको वर्तमान में कितने भाग हैं संविधान के, तो 25 भाग हैं। अगर अनुच्छेद की बात बोलेगा कि अनुच्छेद कितना है, तो 448 अनुच्छेद है। याद रखिएगा कितना अनुच्छेद है अभी प्रेजेंट में। ठीक है, ये सब प्रेजेंट की बात हो रही है। और 12 अनुसूचियां हैं। 12 क्या है? अनुसूचियां। ये सब कॉपी में लिख लीजिए। 25 भाग, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, ये प्रेजेंट में है। ठीक है, बात समझ में आई? और अगर आपके सबसे छोटा भाग पूछ ले और ऑप्शन में 24A रहेगा, तो आपको वो आंसर कर देना है। बात समझ में आई? अगर ऑप्शन में 24A रहा तो उसको आंसर कर दीजिएगा, नहीं रहा तो अकॉर्डिंग टू पुराना क्वेश्चन के अनुसार आप कर दीजिएगा 22 भाग 22 को। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये हो गया। अब ऑप्शन पर देखिए किस हिसाब से वो आपका क्वेश्चन पूछता है, पुराने पैटर्न पे पूछेगा या फिर नए पैटर्न पे पूछेगा, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।